भारतीय जनता पार्टी ने नरोदा पाटिया से एक ऐसे शख्स की बेटी को उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर 97 मुसलमानों का 2002 दंगा में कत्ल करने का आरोप है। न सिर्फ आरोप है बल्कि उसको इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसकी बेटी को टिकट दिया जाता है। कोई मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया ने इस मामले को अभी तक नहीं उठाया है सिवाय एनडीटीवी के। कोई इस तरह का सवाल नहीं कर रहा। आपको याद होगा, आपको मैं पीछे ले चलता हूं, विधानसभा इलेक्शन दिल्ली में और उसके साथ ही 2014 इलेक्शन में लोकसभा के जिस तरह से गोदी मीडिया के जरिए मामला उठाया गया कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे कांग्रेस से, उनका रोल दिखाते हुए यह कहा गया कि इनको किस तरह से टिकट दिया जा सकता है। उसके बाद कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। उनमें से एक शख्स अभी सलाखों के पीछे है, अपनी सज़ा काट रहा है। अगर इस तरह की हरकत की जाती, इनके किसी बच्चे को, इनके किसी लड़के को या लड़की को टिकट दिया जाता तो क्या गोदी मीडिया का यही रवैया होता? क्या गोदी मीडिया उसको इशू नहीं बनाती? इतना बड़ा मामला नरेंद्र मोदी के ज़रिए एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जाता है, एक ऐसी बच्ची को, एक महिला को टिकट दिया जाता है जिसके बाप के ऊपर 97 मुसलमानों के कत्ल का आरोप साबित होता है, उसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है। लेकिन टिकट देने से पहले आप सुनिए और क्या षड्यंत्र किया जाता है। टिकट देने से पहले 2002 के दंगे में भूमिका को लेकर पायल के पिता मनोज कुकरानी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन कुछ महीने पहले उसको मेडिकल ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी बाहर लाती है और उसके बाद वो अपनी बेटी से पर्चा भरवाता है। बाकायदा उससे कहा जाता है कि बेटी का पर्चा भरो, क्योंकि जिस समाज से इसका ताल्लुक है उस समाज का सबसे ज्यादा वोट वहां पर है और पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए यहां से चुनकर आ रहा है लगातार। ऐसे में सिटिंग एमएलए को बिठा दिया जाता है और वो बाकायदा पायल के साथ खड़ा नजर आता है इलेक्शन कैंपेन में। उसका पिता भी नजर आता है जिसके ऊपर आरोप साबित हो चुका है, जो सजा भुगत रहा है, उम्र कैद की सजा दी जा गई है उसको। और इलेक्शन लड़वाने के लिए उसको पैरोल पर बाहर लाया जाता है। वो अपनी बेटी से पर्चा भरवाता है और उसके बाद टिकट फाइनल कर दिया जाता है। उसकी बेटी एमडी है, एमबीबीएस और एमडी किया हुआ है और एक अस्पताल में नौकरी करती है। उसका यह कहना है कि मेरे बाप ने मुझसे पर्चा जरूर भरवाया था, मुझसे साइन जरूर करवाए थे, लेकिन मैं जिस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी तो मुझे मालूम चला कि मेरा टिकट फाइनल कर दिया गया है और मैं अब इलेक्शन लड़ूंगी, जनता की सेवा करूंगी। इस मामले को लेकर आपने कहीं किसी अखबार में कहीं पर भी कोई सवाल नहीं सुना होगा कि किस तरह से 100 के करीब लोगों की हत्या का आरोपी को टिकट दिया जा सकता है एक बड़ी पार्टी के जरिए। जिस तरह से आपने देखा कि वो एमएलए जिसने, आपने अभी पीछे देखा था बिल्किस बानो का जो मामला सामने आया था, उसमें जिस एमएलए ने कमेटी में यह सिफारिश की थी कि इन आरोपियों का आचरण देखते हुए इनको रिहा कर दिया जाए, उस एमएलए को दोबारा से टिकट दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से ऐसे लोगों को चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में टिकट दे रही है, जिनके जरिए पूरी तरह से ध्रुवीकरण किया जा सके और सत्ता तक पहुंचा जा सके। हर बार रणनीति चेंज की जाती है, चुन चुन करके इस तरह को लोगों को लाया जा रहा है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया पर कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर लाती है, उसके पिता को, उससे पर्चा भराया जाता है और उसके बाद उसको टिकट दिया जाता है। पूरा सा प्लान किया जाता है पहले से, लेकिन इस पर तमाम लोगों की खामोशी और उसको जिस तरह से जायज़ ठहराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के जरिए, और ये कहा जा रहा है कि मामला पुराना हो गया है, इसको लोग भूल चुके हैं। तो क्या 1984 दंगा, सिख दंगा जो दिल्ली में हुआ था, उसको मुद्दा बनाया जाता है 2004 में, तो जाहिर सी बात है 30 साल बाद उसको मुद्दा बनाया जाता है। गुजरात दंगे 2002 को अभी सिर्फ 20 साल गुजरे हैं, अभी 2022 में हम लोग हैं, 2002 में दंगे हुए थे। 20 साल बाद कैसे कोई अपने जख्मों को भूल सकता है?
जब इस चीज़ को लेकर के लोगों ने वहाँ पर सवालात किए हैं तो सवाल यही खड़ा हो रहा है, जो मुस्लिम हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, किसी का भाई चला गया, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप, जिन्होंने अपनों को खोया है, और जब वो बीजेपी की इस हरकत को देखते हैं तो सवाल यही किया जा रहा है कि अगर दाऊद की बेटी को, दाऊद की बहन को किसी इलाके से प्रत्याशी बनाया जाता है किसी और पार्टी के जरिए, तो क्या गोदी मीडिया इसी तरह से खामोश रहती? क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर सवाल नहीं करती? इस तरह से दंगों के आरोपियों के बच्चों को जिस तरह से आप टिकट दे रहे हैं उस पर सवाल किया जा रहा है, और सवाल होना वाजिब भी है और जरूरी भी है। 2002 के दंगे में भूमिका को लेकर पायल के पिता मनोज कुलकर्णी को अदालत ने उम्र कैद की सजा 2012 में सुनाई थी। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया की मुस्लिम बस्ती में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस जनसंहार के दोषियों में मनोज कुकरानी भी शामिल था। करीब 20 साल बाद इसी नरोदा पाटिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मनोज कुकरानी की बेटी पायल को उम्मीदवार बनाया है। मनोज कुकरानी अभी स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर है और अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहा है। पूरी इजाजत दी गई है उसको। पहले बाहर लाया गया ताकि पर्चा भरवाया जा सके, और जब उसको टिकट मिल गया बेटी को तो बाकायदा प्रचार भी कर रहा है, बाकायदा पब्लिक में जा रहा है वोट मांगने के लिए, और इस आधार पर वोट मांग रहा है कि मैंने नरसंहार किया था, 97 लोगों को मारा था, मुझे वोट दिया जाए। 28 फरवरी 2002 को एक हिंसक भीड़ ने नरोदा पाटिया के मुस्लिम बहुल इलाके में हमला कर दिया था और 97 लोगों की जान चली गई थी। इसमें रेप और आगजनी के भी कुछ मामले दर्ज किए गए थे। 2002 के बाद गुजरात में दंगे में किसी एक जगह पर इतने लोगों की जान कहीं और नहीं गई थी। सबसे बड़ा नरसंहार था नरोदा पाटिया। पायल कुलकर्णी को बीजेपी ने टिकट मिलने पर नरोदा पाटिया के कुछ पीड़ित मुस्लिम परिवार काफी नाराज हैं। दंगाइयों ने सलीम शेख की बहन की एक लड़की और उनके 2 बच्चों की जान ले ली थी। सलीम शेख ने पूछा कि वो पायल कुलकर्णी को बीजेपी से टिकट मिलने को किस रूप में देखते हैं। सलीम शेख कहते हैं, मैं तो मनोज के खिलाफ गवाह भी बना था, उसे सजा भी मिली, अब वो अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। मनोज कुकराली एक दोषी है, इसलिए बीजेपी उसको टिकट नहीं दे सकती है। ऐसे में बीजेपी ने परिवार वालों को टिकट दिया। मनोज कुकराली ने 2002 में गरीब मुसलमानों को मारने में मेहनत की थी। बीजेपी उसे एक क्रांतिकारी के रूप में देखती है। बीजेपी ने इसलिए प्रोत्साहन के तौर पर मनोज की बेटी को टिकट दिया है। सलीम शेख ने कहा, बीजेपी वालों से आपकी बात हो तो पूछिएगा कि दाऊद इब्राहिम की बेटी को यहाँ की कोई पार्टी टिकट देती है तो कैसा लगेगा। दिल्ली दंगे में आपने देखा था कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को लेकर के किस तरह से सवाल किए गए थे, और उसके बाद कांग्रेस मजबूर हो गई थी उनको टिकट ना देने के लिए। इस पूरे मामले पर ओवैसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और सवाल किया है कि आखिर दंगाइयों के परिवार के लोगों को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि इस तरह के दंगाइयों को वो नहीं छोड़ती, वो उनका साथ देती है, उनको याद रखती है, उनके साथ हमेशा खड़े होने के लिए इस तरह की हरकतें करती है, और ये दिखाने के लिए कि अगर आप भविष्य में इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आपके परिवारों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। 20 साल बाद उसके बच्चों को जिस तरह से टिकट दिया जा रहा है, और पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है, 99% ये उम्मीद है ये पहुंच भी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जातीय समीकरण इस इलाके में है और उसके आधार पर जिस तरह से इसको टिकट दिया गया है, और पूर्व विधायक जो पहले से वहां पर विधायक था उसका टिकट काट करके दिया गया है, वो उनके साथ खड़ा है, तो जाहिर सी बात है। और जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि वो दंगाइयों के साथ है, उनको नहीं छोड़ती, उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहती है, उनको इनाम के तौर पर विधानसभा और लोकसभा भेजा जाता है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक उनको वोट देगी और वो विधानसभा पहुंच भी जाएगी। लेकिन जिस तरह के सवालात होने चाहिए उस तरह के सवालात आज मीडिया के जरिए नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं मीडिया से विश्वास खोते जा रहे हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।